जय मसीह। मैं विक्रम परियार हिंदी बाइबल स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के 10 आदेशों के बारे में सीखेंगे। सभी को जय मसीह। आज हम परमेश्वर के 10 वचन के बारे में सीखने जा रहे हैं। ये 10 वचन आज हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में लोग सुनते हैं, चर्चों में जाके इसे सीखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में अमल नहीं करते हैं। तो मैं भी एक पापी हूँ, मैं भी एक प्रभु के नज़र में दोषी हूँ और गुनहगार हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अब जब इस चीज़ को समझा कि मैं एक परमेश्वर के नज़रों में गुनहगार हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने अंदर में परिवर्तन लाना शुरू किया और उन 10 आदेशों को अपने अंदर में अमल करना शुरू किया। पाप हमने भी किया है और आज की दुनिया में हर कोई पापी है, भले ही वो किसी भी धर्म से हो, हर कोई पापी है। तो मैंने अपने अंदर में अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला वह मैं आपको इस 10 आदेशों के बारे में साझा करना चाहता हूँ। तो आइए सुनते हैं पहला आदेश। तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। आज के दिन में क्या होता है कि हम इंसान खुदा को भूल जाते हैं और इंसानों को ही क्या करते हैं, मानने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा ओहदे पे आदमी है, उसका फॉलोवर बन जाते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। एक पीएम है, तो पीएम के पीछे इस तरह लग जाते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा इनसे, मुझे कुछ फ़ायदा होगा इनसे, ऐसे करके हम अपने परम पिता परमेश्वर को ही भूल जाते हैं और उनके आदेशों के बरखिलाफ चलने लगते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि इंसानी ईश्वर ने हमारे कम्युनिटी में भी, हमारे क्रिश्चियन समाज में भी किसी किसी को एक शक्ति से निवारा है ताकि परमेश्वर का प्रमाण क्या हो सके, इंसान के जरिए भी पता लग सके लोगों को कि क्या है, परमेश्वर ने क्या है, परमेश्वर में वाकई में शक्ति है। लेकिन वो जो ब्लेस्ड आदमी, जो प्रकाशित आदमी जो होता है, वो जब किसी बीमारी को चंगाई करता है या किसी के लिए प्रार्थना दुआ करके उसको सही करता है, उसको चंगाई देता है, तो हम क्या बोलते हैं, उस आदमी के जरिए हमको क्या मिला, चंगाई मिला। लेकिन हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं जिसके वजह से चंगाई मिली है। तो हम इंसान पे विश्वास करने लगते हैं अपने परमेश्वर को भूल के। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जो आदमी ने तुम्हारे नाम पे दुआ किया मेरे लिए, तो वो आदमी क्या है, वो आदमी के जरिए परमेश्वर तुमने मुझे चंगा किया, आपने मुझे चंगा किया, ये होना चाहिए। और दूसरा आदेश मैं पढ़ता हूँ, किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। अब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं। आज क्या है कि हर एक के जीवन में कोई रोल मॉडल है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या है कि किसी मूर्त को बना के पूजा करो। हाँ, कुछ ऐसा भी आता है कि परमेश्वर का कहने का मतलब ये भी होता है कि तुम मेरे अलावा, तुम परमेश्वर के अलावा किसी भी मूर्ति की क्या मत करो, पूजा मत करो। भले ही वो आकाश में हो, ज़मीन पे हो या जल में हो, किसी मूर्ति को खोप के, उसे तराश के उसकी पूजा मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु का भी मूर्त बना के अपने घरों में लगाते हैं। ये भी एक क्या है, मूर्ति पूजा ही है। और दूसरा जो पहले से वचन में है कि मूर्तियाँ बोलेंगी, हाँ, सच में हजारों साल पहले जो बताया गया, लाखों साल पहले जो बताया गया वचन आज पूरा होता है। हमारे घर में सब में टीवी है, केबल चलता है, इंटरनेट है, मोबाइल है। वहाँ हम क्या करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड, ये संसारिक दुनिया में खो के क्या करते हैं, हम अपना रोल मॉडल ईश्वर को छोड़ के किसी को बना लेते हैं कि हाँ, मैं इसके जैसा दिखना चाहता हूँ, उसका जैसा स्टाइलिश बनना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर को भूल के वो करना चाहिए?
एक बच्चा जब रो रहा होता है, भूख से तड़प रहा होता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न माएँ क्या करती हैं कि सीरियल का एपिसोड मिस ना हो जाए, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, जाके वो एपिसोड देखते हैं, जबकि वो परहेज करती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। लोगों को इतना भ्रमित कर रखा है ये रचनात्मक जो दुनिया है, जो मतलब रचनात्मक झूठा कहानी से जो स्क्रिप्ट में दिखाए जाते हैं, टीवी में दिखाए जाते हैं, तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए और हमें अपने परमेश्वर को रोल मॉडल बनाना चाहिए, हमारे मसीह को रोल मॉडल बनाना चाहिए, लेकिन किसी इंसान को रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही तीसरा वचन आता है, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का उपयोग तुम्हें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आमीन। हमें अपने यहोवा का नाम कभी भी गलत ढंग से नहीं लेना है। जैसे ही प्रभु यीशु के बारे में उदाहरण देता हूँ, प्रभु यीशु ने कभी भी अपने पिताजी का नाम नहीं लिया। उनके चेलों के सामने हो या प्रीचिंग में हो या उनके उपदेश देने के टाइम कहीं भी हो, उन्होंने अब्बा कहा, परमेश्वर पिता कहा, स्वर्ग के मालिक कहा, लेकिन कभी भी यहोवा करके नहीं बुलाया। उन्होंने ऐसा मिसाल कायम किया था अपने छात्रों के बीच में, अपने शिष्यों के बीच में, कि प्रभु ने क्या किया, हमेशा ही अपने पिताजी का नाम कभी नहीं लिया। उनको एक पिता का दर्जा दे के ही हमेशा बुलाया, लेकिन यहोवा का नाम नहीं लिया। हम आजकल क्या करते हैं, चर्च में गाते हैं, बोलते हैं, इधर उधर चलते हैं, कहीं भी यहोवा बोल देते हैं। इट इज़ नॉट गुड। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि हम अपने परमेश्वर का नाम उस तरीक़ा से नाम उच्चारण करके लें। वो हमारे पिता है, वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग के मालिक है, वो हमारे सृष्टिकर्ता है। उस तरीक़ा से हमें उन्हें बुलाना चाहिए और यहोवा का नाम कभी भी गलत इस्तेमाल हमने नहीं करना चाहिए। वैसे चौथे वचन में जाते हैं, सबत को एक विशेष दिन के रूप में मानो। सबत, आजकल सबत क्या है लोग भूल ही चुके हैं। रेस्ट का दिन में पिकनिक जाना, रेस्ट के दिन में माफ़ करना डेटिंग पे जाना, रेस्ट के दिन में, सबत का दिन में पवित्र दिन होता है वो, जो आराम करने के लिए और प्रभु की स्तुति करने के लिए एक पवित्र दिन को के रूप में परमेश्वर ने हमें उस सबत को मनाने के लिए बोला है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भूल गए, हम इन चीज़ों को भूल गए जो परमेश्वर ने हमें बताया था। सबत को एक पवित्र नाम पे क्या करना चाहिए, पवित्र दिन के रूप में हमें मनाना चाहिए और उस दिन हमें सच्चे मन से और सच्चे तन से, मन से परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, जो वाकई में परमेश्वर ने बताया है। पांचवें वचन के ऊपर चलते हैं। ये वचन मुझे भी बहुत खनकता है क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। अपने माता और अपने पिता का आदर करो। जी हाँ, अपने माता और पिता का हमें आदर करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम अपने फादर एंड मदर जो है उनका अगर हम आदर करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि वर्ल्डली फादर और मदर का भी हम कभी क्या नहीं करते, नाम नहीं लेते, उन्हें आदर करते हैं। तो वर्ल्डली फादर और हेवनली फादर जो स्वर्गीय पिता है उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर का एक नया रूप जो होता है इस दुनिया में, माँ और पिताजी होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ से। आज मेरे घर बच्चा हुआ है तो मुझे एहसास हुआ, जिस तरीक़ा से मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, उसका पालन पोषण करता हूँ, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, कुछ भी तरीक़ा से, तो सेम चीज़ मेरे माँ पिताजी ने किया होगा। मेरे माँ पिताजी ने भी मेरे लिए, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे माँ ने मेरे लिए भी वैसे ही कष्ट करके मुझे इतना योग्य बनाया होगा कि जो मैं आज अपने दम पे क्या कर सकता हूँ, ज़िंदगी को चला सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें कोई एक नया चीज़ मिल जाता है जीवन में तो हम अपने माँ पिताजी को भूल जाते हैं। वैसे ही इस हेवनली फादर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह हम क्या है, इस संसारिक लोभ भोग प्यास में डूब के हम अपने ईश्वर को भूल जाते हैं, उसी तरह हम कभी क्या नहीं करना चाहिए,
अपने परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर के बाइबल के वचन में ये भी बोला गया है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से परहेज कर सकती है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता हमें प्रेम करने से और हमें याद करने से कभी परहेज नहीं करेंगे। अब चलते हैं 6वें वचन पे, 6वें आदेश पे। तुम्हें किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ हत्या, व्यक्ति की हत्या बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमने पिस्तौल लिया, किसी को मारा, तलवार निकाल के काटा, या भाला से मारा, या किसी को विष दे के मारा। यही सारा चीज़ क्या होता है, हमारे मन में घूमता है। लेकिन दुनिया में आज एक नया वेपन है जो इंसान को मारती है, कत्ल करती है, वो है हमारा जुबान। परमेश्वर का आदेश के मुताबिक हमें किसी को अपने जुबान से मारना नहीं चाहिए। अपने जुबान से उस आदमी के आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये है 6वें वचन में। उसके बाद हम चलते हैं 7वें आदेश पे। तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। जैसे मैंने बोला था कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में टीवी, इंटरनेट, मोबाइल ये ही मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और गलत दिशाओं में लेके जा रहे हैं। अब सीरियल में दिखाते हैं 2 लड़की के बीच में एक लड़का रोल कर रहा है। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। 2 लड़के के बीच में एक लड़की रोल कर रही है, दोनों तरफ खेल रही है। तो ये लाता है व्यभिचार इंसान के व्यक्तिगत जीवन में, ये लाता है पाप। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। कैसे? कभी भी दूसरे अपने घर के बीवी को छोड़ के, अपने अर्धांगिनी को छोड़ के किसी औरों की लालच, किसी और स्त्री की लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो परमेश्वर ने अलाउड किया, जो परमेश्वर ने प्रदान किया, जो हमें परमेश्वर ने दिया कि ये तुम्हारे लिए सही है बोल के, हमें उसी के साथ ही एक अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहिए। बाहर के किसी गलत लाइन पे या गलत स्त्रियों पे हमें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। 8वां आदेश जो है, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ चोरी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की डाका डालें या क्या बोलते हैं, किसी के घर से कुछ सामान उठा के लाए, ऐसा नहीं है। किसी कहीं जाके बैंक लूटे, इस तरीका का चोरी नहीं है। चोरी मतलब परमेश्वर के नाम पे जो चंदा वगैरह उठाया जाता है आजकल, वो चोरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि ठीक है, आओ ना गिरजा में आके क्या करो, चंदा दे देना। ये मत करें, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चोरी है। परमेश्वर के नाम पे जो आदमी क्या करता है, पैसा वगैरह धन संपत्ति उठाता है, वो चोरी है। 9वां आदेश, तुम्हें अपने पड़ोसियों के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं, फिर भी हम करते हैं। किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि हम लोग 2 आदमी नहीं जमा हो गए, पड़ोसी की गलत गवाही देना शुरू कर देते हैं। या अपने बीवी को मारता है, दारू पी के आता है, हल्ला करता है, समाज में ये करता है, वो करता है, फिर वही जाके फिर दूसरे आदमी को बोलना शुरू करता है। तो इस तरीके का गलत गवाही नहीं देना है। हमें किसी कोर्ट में जाके गवाही की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। हम इंसान, एक परमेश्वर ने जिस तरीका का हमें रास्ता बताया है, उस तरीका का रास्ता में हमें चलना चाहिए। परमेश्वर का आदेश मानना ही हमें चोरी नहीं करना है ना, और पड़ोसियों की ये सारा चीज़ जो भी हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आदेश मानना ही क्या होता है, 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करना होता है। और उसके बाद जो लास्ट 10वां आदेश है, वहाँ बोला गया है कि अपने पड़ोसियों के चीज़ों को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, सही बात है कि हमें पड़ोसियों के समान, जैसे मेरे पड़ोसी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं वास्तव में ही एक मेहनत करके खाने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरे बॉस जो है वो बहुत अमीर है। मुझे अपने बॉस को देखकर, मेरे बॉस के पास में 25 लाख का बाइक है, मेरे आँखों में ये नहीं आना चाहिए, मेरे आँखों में ये लालसा नहीं आना चाहिए कि मुझे वो बाइक मिले, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने आज तक मेरे लिए जो सही योजना है वही मुझे दिया हुआ है। मेरे
पड़ोसी के पास में बिल्डिंग है, मैं रेंट में रहता हूँ, मेरे पड़ोसी के पास में बड़े बड़े बिल्डिंग है, गाड़ियाँ हैं, तो मुझे उनसे जलन नहीं होना चाहिए। और एक बार कहता हूँ कि धर्म परिवर्तन में भी आजकल क्या है, ये चीज़ चल रहा है कि हमें क्या किया जाता है, भ्रमित करते हैं कोई कोई लोग, कोई ऐसे ग्रुप भी हैं जो भ्रमित करते हैं कि तुम हमारे पास आओ और हमारे साथ में आराधना करना शुरू करो, अपना धर्म बदलो। तो क्या होता है कि उन्हें लालच दिया जाता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे, आपको धन संपत्ति आएगा। इस तरीक़ा से भी लोग क्या करते हैं, हमारे कलीसिया में लोगों को ला रहे हैं। कृपया ऐसे लोग से बचें, और ऐसे लोग से हम क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और ऐसे लोगों से लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ परमेश्वर के नाम को ना बेचें, परमेश्वर के नाम को बेच के इस तरीक़ा का लोगों में लालच पैदा ना करें कि वो आप हमारे पास आए। क्रिश्चियनिटी एक ईसाई होना, मसीह होना एक धर्म परिवर्तन नहीं है, ये ज़िंदगी को परिवर्तन करने वाला एक माध्यम है जो परमेश्वर के रास्ते की तरफ एक इंसान को बढ़ाता है। तो ये था हमारा 10वां आदेश जो परमेश्वर ने मानवता के भलाई के लिए भेजा था, लेकिन हम आज उसको मानते नहीं हैं। फिर भी हम आज ईश्वर से यही मांगते हैं कि हे ईश्वर, कृपया हम इस जगत वासियों को, हम पाप में डूबे हुए आदमियों को, इंसानों को, हम ऐसे मनुष्य हैं जो कदम कदम पे गलतियां करते हैं और पाप करते हैं, हमें क्षमा करें और हमें आपके इन आदेशों पर अमल करने की, उन आपने दिया हुआ जो आदेश है प्रभु, उस आदेश पे हमेशा अपने आप को बांध के रखने की शक्ति दे। हमें परेशानी दे, कोई बात नहीं परमेश्वर, हमें जितना परेशानी दीजिए, लेकिन उस परेशानियों से जूझने का, लड़ने का और जीतने का शक्ति प्रदान करें। यहाँ मैं अपने हिंदी बाइबल स्कूल के सर्विस को यहीं समाप्त करता हूँ, और आप सभी श्रोताओं के लिए और मेरे घर के लिए और इस सारे दुनिया में जितने भी विश्वासी है या अनविश्वासी है, उन सबको सही लाइन पे सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आपके चरणों में अपना सर को रखते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। कृपया सुने और ग्रहण करें, आमीन।